नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिनकी कलम से निकलते हैं जज्बात, जिनके शब्द छू लेते हैं दिल के सबसे नर्म कोने को। वो हैं गुलजार साहब। एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी दुनिया को शायरी, गीत, संवाद और कहानियों के जरिए एक नई रोशनी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलजार साहब की जिंदगी सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं है? उनके जीवन में छुपे हैं कई ऐसे राज, किस्से और बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज के इस दिल को छू लेने वाले सफर पर निकलते हैं गुलजार के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। एक शायर का जन्म। गुलजार साहब का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। वो 18 अगस्त 1934 में दीना, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे थे। उनके वालिद नहीं चाहते थे कि वो लिखें या कविता करें, मगर कालरा साहब के अंदर एक शायर पल रहा था जो हर गम और खुशी को शब्दों में ढालता था। बचपन में जब बंटवारे ने उनके जीवन को झकझोर दिया, तब उन्होंने पहली बार कलम उठाई, और शायद यही वो दर्द था जिसने कालरा को गुलजार बना दिया, एक ऐसा नाम जो आज इमोशंस का पर्याय बन चुका है। उनके करीबी कहते हैं कि गुलजार का मतलब है फूलों से सजा हुआ बाग, और सच में उनके हर जज्बात एक फूल की तरह ही खिले हैं। राज कपूर ने किया नजरअंदाज, बिमल रॉय ने अपनाया। बहुत कम लोगों को पता है कि गुलजार साहब ने सबसे पहले राज कपूर से काम की गुजारिश की थी, मगर राज साहब ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि ये दुबला पतला लड़का कुछ कमाल करेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बिमल रॉय ने गुलजार को फिल्म बंदनी में पहला ब्रेक दिया। गाना था मोरा गोरा अंग ले ले, जिसे सुनकर आज भी दिल थम जाता है। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले। यही गाना गुलजार की आवाज था, एक आवाज जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। निर्देशक भी, गीतकार भी, संवाद लेखक भी। क्या आप जानते हैं कि गुलजार साहब सिर्फ शायर या गीतकार नहीं थे? उन्होंने आंधी, मौसम, माचिस जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की जिन्होंने सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उनके डायलॉग्स में भी वही दर्द और वही गहराई होती थी जैसे उनकी शायरी में। जिंदगी यूं ही नहीं कटती दोस्तों, कुछ ख्वाब पालने पड़ते हैं। ऐसे संवाद सिर्फ कोई लेखक नहीं, एक महसूस करने वाला दिल ही लिख सकता है। उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा। जंगल बुक के जंगल जंगल बात चली है, कौन भूल सकता है। जंगल जंगल पता चला है, चढ़ती पहल के फूल खिला है। ए.आर. रहमान और गुलजार की जादुई जोड़ी। जब गुलजार और रहमान एक साथ आए तो कमाल ही हो गया। दिल से, साथिया, रोजा, गुरु, एक से बढ़कर एक गाने जिनमें धड़कन सी सुनाई देती है। जय हो, जो ऑस्कर जीतकर भारत का नाम रोशन कर गया, वो भी गुलजार की कलम से ही निकला। इस जोड़ी में एक खास बात थी। रहमान सुरों से रचते थे जादू और गुलजार शब्दों से भरते थे रूह। निजी जिंदगी, एक अधूरी मोहब्बत। गुलजार साहब की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री राखी से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सका। फिर भी उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया और आज भी राखी को अपना मानते हैं। उनकी बेटी मेघना गुलजार आज एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर हैं। राजी जैसी फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर विरासत में भी मिलता है। गुलजार अपनी तन्हाई में भी मुस्कुराना जानते हैं। तन्हा रहने की आदत सी हो गई है अब, महफिल भी हो तो दिल में खालीपन रहता है। तो दोस्तों, ये थे गुलजार साहब से जुड़ी कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जब लफ्ज दिल से निकलते हैं तो वो दुनिया बदल सकते हैं। गुलजार एक शायर नहीं, एक एहसास है, एक सदी का एहसास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।